अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अंदर व्लॉग। आप लोग देख रहे हैं ज़ेब डेली रूटीन और रूटीन हो चुके हैं सुबह सवेरे स्टार्ट। और आज बनाए थे वाइट चने और साथ में चावल, क्योंकि जुमा है, जुमे को तो चावल बनने मस्ट हैं। तो इस वजह से चने थे मामा ने कहा था सुबह नाश्ते के टाइम जो एक बार गैस आती है 2 घंटे के लिए, उसमें जो है मैं चने बना के रख देती हूँ, क्योंकि दोपहर में काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, क्योंकि फ्राइडे में सब ने नहाना धोना भी होता है, कपड़े वगैरह सबको देने होते हैं। और अक्सर तकरीबन फ्राइडे को हमारा बाज़ार भी एक चक्कर लग ही जाता है। तो भाई जो कहना रूटीन फ्राइडे को टफ़ होती है, तो चावल भी लाजमी बनने ही बनने होते हैं। मतलब चावल ना बने तो भाई हमारे घर तो फ्राइडे होता ही नहीं है। चावल नहीं तो कुछ नहीं, नमाज पढ़े ना पढ़े लेकिन चावल बनने लाजमी है। लेकिन ऐसा नहीं है, नमाज भी लाजमी होती है, नमाज भी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन मैं बस मजाक कर रही थी। लेकिन मेरा मतलब ये है कि चावल लाजमी है। अगर चावल ना हो तो अब्बू जान भी कहते हैं कि जुम्मा नहीं लग रहा, सब कहते हैं कि फ्राइडे फ्राइडे नहीं लगता। रूटीन जो होती है ज़रा हट के होती है बाकी दिनों से। तो आज मामा ने ज़रा बाजार भी जाना था, तो मामा अपना एक सूट लेकर आई थी, वो मामा ने वापस करवाने जाना था, चेंज मतलब कि चेंज करवाने जाना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना भाई, जब मेरी अम्मा जो है वो एक अपने लिए कोई कभी साल में एक दफ़ा जो सूट है वो ले आए और उसको दोबारा चेंज करवाने ना जाएं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अम्मी जान जो है अपने लिए कभी भी एक दफ़ा में अपने कपड़े नहीं लेकर आई। वो मतलब ये है कि एक दफ़ा चेंज होना ही होना है, एक दफ़ा क्या बल्कि 2-3 दफ़ा बाजार के चक्कर लग जाते हैं एक सूट के पीछे पीछे। तो मतलब ये था, ये सीन है कि तो अब वो सूट वापस करवाने गई थी, वो चेंज करवाया लेकिन चेंज नहीं हुआ। सारे स्पाइसेस वगैरह थे वो भी खत्म हुए थे। अब्बू जान से सारे स्पाइसेस लेकर आए थे। मैंने कहा इनको जो है ना मैं सारे जार्स वगैरह में डाल देती हूँ, लाल मिर्चें भी डाली हैं। और फिर उसके बाद जो था मैंने कहा ब्लैक पेपर जो है ना अब्बू जान को मतलब काली मिर्चें हैं, वो कहते हैं कि सालन पे लाजमी होनी चाहिए। मतलब ये ना हो तो भाई वो कहते हैं मेरा खाना जो है कंप्लीट नहीं होता। उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशल आज जाके ये लेके आए। और जैसे ही मैंने इसका पैकेट खोला है कि मैंने कहा मैं इसको ना डाल के रख देती हूँ नमकदानी के अंदर। और जैसे ही मैंने इसको खोला भाई मैं तो नीचा मार मार अद्धी हो गई हैं। इतनी मैंने कोई नीचा आई हैं कि मैं तुहानू दस नहीं सकती। इतनी वो गई हैं को मेरी नाक में कि मैं कसम से उस वक़्त और सारा दिन ही तकरीबन फिर छींके मारती रही हूँ मैं। इतनी छींकें आई हैं मुझे इन काली मिर्चों की वजह से। फिर मैंने कहा डालनी भी ज़रूरी थी, ना डालती तो फिर डाँट पड़ती, क्योंकि बाबा जान को बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि खाने के साथ लाज़मी जो है ना ये काली मिर्चें रखा करो। तो फिर कल किसी ने कमेंट किया था कि आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग जो है ना जहाँ भाई को काम पे भेजते हैं। तो जी बिल्कुल भाई हिम्मत है, काम पे भेजते हैं। बड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए भी ये काम, जहाँ भाई के लिए बहुत मुश्किल है। एक तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, तो दूसरा ये है कि वो जैसे थोड़े से मेंटली वीक हैं ये, तो इस वजह से वो उन्हें जो है ना हर काम करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। वो इतनी जल्दी काम को समझ नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम होती है कि हम जहाँ भाई को काम पे भेजें तो प्रॉब्लम होती है, ना भेजें तो प्रॉब्लम होती है। भेज दें तो वो जब फिर शाम में घर आते हैं तो भाई अम्मी जान काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं कि जहाँ काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, कुछ इस तरह का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अम्मी जान जो है ना भाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं। लेकिन वो ये कहती हैं कि मैं अभी इसको काम छुड़वा भी नहीं सकती, छुड़वा दूँ तो घर का जो सर्किट वगैरह है वो नहीं चलता। काफ़ी सारा मुश्किलात है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते भी हैं कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को काफ़ी लोगों से बेहतर रखा है। मेरे बहन भाई जो हैं काफ़ी लोगों से बेहतर हैं। चलें जी, शुक्र है अल्लाह पाक का। और यहाँ पे हम लोग दोपहर का खाना बना रहे थे। और ये जो खीरे हैं आप लोग देख रहे होंगे कि मैं किस तरह छील रही हूँ, पूरा छिलका नहीं उतार रही। पहले खीरों को अच्छे तरीके से धो लेना, मतलब उनका जो है ना बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लेना है, क्योंकि इनके ऊपर हल्का हल्का छिलका जब हम लोग रखते हैं ना तो ये भाई बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अक्सर आप लोगों ने सैलेड बनाना होता है सजावट करके, थोड़ा सा डेकोरेट करके, लेकिन डेकोरेट नहीं करना होता, आप घर के लिए बनाना होता है तो वो जल्दी जल्दी ऐसे खीरे बना लेते हैं। तो छिलका जो होता है वैसे भी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो बुरा नहीं होता हमारे लिए। ऊपर हम लोग वैसे ही इतना थोड़ा थोड़ा छिलका सा छोड़ दें तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा भी लग रहा होता है। वो खीरे वैसे ही पड़े हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। जैसे खीरे जो है ना भाई मैं इस तरह से छीलती हूँ, वैसे मैं इनको पहले धोना होता है, फिर उसके बाद छील के फिर धोना होता है, फिर ये साफ़ सुथरे हो जाते हैं, फिर छिलका जो होता है हम उसका खा सकते हैं। यहाँ पे खाने का टाइम हो गया, हम सब लोग खाना खा रहे हैं और साथ में अम्मी जान है, हम लोग नीचे चटाई पे बैठ के खा रहे हैं और अब्बू जान और भाई जो है वो ऊपर सोफे पे बैठ के खा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने दोपहर को रेस्ट वगैरह की, मैंने स्टडी वगैरह की, वीडियो एडिट की, और ये सारा काम करने के बाद फिर शाम को जब हम उठे तो फिर से एक काम का अंबार लगा हुआ था। सारे घर से सफाई की और फिर ये इतना कपड़ों का ढेर। मामा ने कहा था आज सबके कपड़े उतरे, तो सबके एक एक मतलब जो सूट है पहले आज मतलब लेडीज़ के धो लेते हैं, कल जेंट्स के धो लेंगे। तो इस तरह काम कर ये सारे कपड़े अम्मी जान ने थे हाथ से धोए थे, मामा मतलब धो रही थी और मैं जो था उनको हंगाल के रखती थी, सब मतलब पानी से निकाल के रखती थी बिल्कुल नीट करके। फिर उसके बाद हम लोग ये सारा काम हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने असर की नमाज़ पढ़ी। और जहाँ भाई जो हैं वो अपनी उसी रूटीन पे आजकल जहाँ भाई ने बहुत ज़िद कर लिया। आज तो खैर फ्राइडे था, छुट्टी थी उन्हें, तो वो आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ने चलते हैं। जहाँ भाई को भी कहा है कि आप मस्जिद चले जाएँ नमाज़ पढ़ने, लेकिन जहाँ भाई कहते हैं कि भाई मैं कोई नमाज़ वमाज़ नहीं पढ़ा। लेकिन अम्मी जान जहाँ भाई को काफ़ी ज़्यादा समझाती भी हैं कि भाई नमाज़ पढ़ा करो, घर होते हो तो फिर मस्जिद चले जाया करो या घर पर ही पढ़ लिया करो, जैसी भी आप पढ़ लिया करो। और यहाँ पर मैं अपनी आँखों में रोज़ वाटर डालूँगी, भाई मेरी आँखों में एलर्जी हो गई है, ये जो आजकल फैली हुई है
आई इन्फेक्शन फैला हुआ है, वो मेरी आंखें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं और इतनी ज़्यादा दर्द था आंखों में। तो मैं ये है कि हर घंटे के बाद मैं इसको रोज़ वाटर के साथ अपनी आंखों को एक बार वॉश करी थी अच्छे तरीके से, तो फिर उसके बाद ये है कि ज़रा जल्दी ठीक हो रही हैं। फिर शाम की चाय वगैरह बनाइए, शाम की चाय का भी सबको काफ़ी ज़्यादा वेट होता है और मेरे हाथ की चाय तो भैया फेमस हो चुकी भी है। इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।